भैया प्लीज, आपके गांव का ही बंदा एक लड़का एमएलए बनना चाहता है। अब अगर एमएलए बन गया ये बंदा तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला गांव की सेवा करूंगा। और केवल गांव की सेवा? तुम्हें वोट देंगे पूरी विधानसभा के लोग और केवल गांव का भी करूंगा, और जितने भी विधानसभा में ग्राम पड़ते हैं वोट दे मोदी का दे देगा इनका मजा आता है। अच्छा, आपका वोट बन गया है? कौन वोट बन गया हमारो? तो आप मोदी को वोट नहीं करेंगे? आप ना। किसको वोट देंगे आप? किनाऊ को देता बात काम गैया रखावो है ना कि तुम वोट मांगना वोट कम दे देगा। अच्छा, ये अम्मा ये बंदा गाय खाने जाता है रात में? गाय खाने जाता है बंदा? मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है और वरना किसी की नहीं। इस बार 24 में आएगी, सन 24 में तो मोदी जी की आएगी। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम इस है। मेरे साथ में एक बहुत छोटे हैं भैया, इनका नाम बताइए। मदन गोपाल विश्वकर्मा। मदन गोपाल विश्वकर्मा जी। और ये जो हैं ये आगे आने वाले वक्त में जो है नेतागिरी में जाना चाहते हैं ना जी? क्या बनना चाहते हो? एमएलए बनना चाहता हूँ। एमएलए बनना चाहते? पहले ताली मार दो भैया के लिए यार, दिल होना चाहिए अपनी बात कहने के लिए। अच्छा, इन्होंने कहा एमएलए बनना चाहते हैं जी। एमएलए का मतलब जानते हो क्या होता है? जी सर, विधायक। एमएलए फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको कहते हैं हाँ एमएलए। चलो, इन्होंने दिल तो रखा, अपनी बात तो। अच्छा चलो, आपको अगर एमएलए बना दिया जाए, एमएलए बनने के बाद भैया प्लीज, आपके गांव का ही बंदा एक लड़का एमएलए बनना चाहता है। अब अगर एमएलए बन गया ये बंदा तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला गांव की सेवा करूंगा। और केवल गांव की सेवा? तुम्हें वोट देंगे पूरी विधानसभा के लोग और केवल गांव का भी करूंगा, और जितने भी विधानसभा में ग्राम पड़ते हैं उसकी सेवा करूंगा, और गरीब को तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा महोदय। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप विधायक बन गए। देखिए, कल्पना कर रहा हूँ, अगर आप विधायक बन गए और आपने सेवा की, भ्रष्टाचार तो नहीं फैलाएंगे? नहीं, नहीं फैलाएंगे। हिस्सा तो नहीं लेंगे किसी चीज में? नहीं, भले चाहे हम ऐसे ही रहें, लेकिन हम किसी से रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। ये सब कहते हैं चुनाव से पहले। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ मीडिया महोदय, मैं कभी भी नहीं लूंगा किसी से, कभी नहीं। पैसा किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की। केवल जी? भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और तीव्र गति के साथ कार्य करती है। जी भैया की बात सुन लो। जहाँ पे रह रहा है वहाँ की तो बात बोल। एक जो झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके पास बेचारे भूरे पर भाई देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। और ये मदन गोपाल विश्वकर्मा जी जो हैं वो एक ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मरुआ झाला के रहने वाले, और एक मड़ैया डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन है? माता पिता और छोटा भाई और मैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कक्षा 8 तक वर्तमान समय में अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी। तो मतलब 8, तो आप 14, 15, 16 साल के होंगे जी? इससे थोड़ी ना होंगे। वैसे तो आधार कार्ड में 2009 है जी, लेकिन 17-18 साल का हूँ। ये बोलने की कला कहाँ से सीखी? क्योंकि ऐसे ही घूमता रहता हूँ, इधर उधर जानकारी होती है। तो मैं गांव के अंदर घुसा और यहाँ पर मैं आया तो सब लोगों ने सबसे पहले कहा कि मदन गोपाल जी को बुला करके लाइए, वो अच्छा सवाल जवाब करते हैं। और जैसा आप लोगों ने बताया वैसा मैंने आपको पाया भी है। और मदन गोपाल जी भाई, मैं तो चाहता हूँ आपकी आकांक्षा पूरी हो, और जरूरी नहीं है कि देखिए पता नहीं होता व्यक्ति कब कहाँ कैसे सफल हो जाए। जो मन में सोचा उसको करने के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। अगर आप एक अच्छे राजनेता बन करके अगर काम करते हैं तो राजनेता या पॉलिटिकल या जो पार्टियां वो बुरी नहीं है, लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए। और मैं किसी भी पार्टी के अपमान नहीं करता हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता। आपका वोट भी नहीं बना होगा पार्टी का? अभी तो वोट भी नहीं बना होगा। वर्तमान समय में नहीं है वोट। नहीं है जी। तो अभी तो आपने माता पिता का अभी आपने स्वाद नहीं चखा, वोट पड़ता कैसे है? मैं जाता हूँ लेकिन देखता भी हूँ, लेकिन मैंने अभी जी मतलब दबा कर देख लूं जी, लेकिन वर्तमान समय में वोट नहीं। चलो जल्दी ही आपकी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गांव-गांव जाकर के एक सर्वे कर रहा हूं अभी कि अभी जो मई तक हमारा चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें मैं जनता जनार्दन की राय पेश करता हूं
और जनता जनार्दन की राय को मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करता रहता हूँ, हर दिन आपको नया वीडियो देता हूँ। आज मैं हूँ ग्राम मरुआ झाला में, यहाँ की जनता जनार्दन से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, सभी का साथ यहाँ पर है मेरे साथ में। और सभी का मैं पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो किसकी सरकार चाहते हैं। 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा की। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? हाँ? किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो भाजपा ही चाहते। भाजपा की। भाजपा। 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा। भाजपा ही सरकार। अम्मा किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा। भाजपा की। अम्मा किसकी सरकार चाहती हैं? भाजपा। भाजपा की। जी भाजपा। 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 देखो एक चीज मैं और आपसे बताना चाहता हूं भाई, प्लीज, कि आप लोगों को मुंह देख करके ये भी ध्यान देना कि मुंह देख करके नहीं बात बोलनी, आपको अपने मन की बात बोलनी है, जो मन में है। अगर सबने भाजपा बोला और आपके मन में कुछ और पता लगे, आप अपने उनके देख के आपने भी कह दिया, तो मन का भाव बोलना है ना। तो सब भाजपा वाले हैं यहाँ पर, ये मान लो सब भाजपा वाले हैं यहाँ पर। भाजपा बिना भाजपा हैं अपक्ष और विपक्ष सब लोग हैं। विपक्ष तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर, पक्ष है केवल यहाँ पर, विपक्ष तो दिखाई नहीं पड़ा मुझे यहाँ पर। अगर सुनो मेरी बात सुन लो, मेरे कहने का मकसद ये, ठीक है सभी लोगों को मैंने देख लिया, सबकी बात सुन ली, सबने कहा कि हमें भाजपा की सरकार चाहिए 2024 में। अब जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके लीडर हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कैसे नेता? राहुल गांधी भी तो एक युवा नेता हैं, वो भी तो देश को बदलना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को आप लोग क्यों नहीं चाहते हो? राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते हो, आप बताइए। राहुल गांधी क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया आज तक। कांग्रेस की सरकार थी, 140 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का कभी निर्माण नहीं करा पाया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल के अंदर करा दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ना कि मुख्यमंत्री ने कराया है, ना प्रधानमंत्री ने कराया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, वहां से जब ये जीत करके आए तब मंदिर बना है जी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाजपा वालों ने मंदिर बनाया? पहले कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें कैसे हुआ? इसमें कैसे हुआ जी। तो आपका मेन मुद्दा है कि हम इसलिए वोट करेंगे क्योंकि मंदिर बना दिया, सिर्फ मंदिर ही मुद्दा है आपके लिए जी। और रोजगार विकास ये मुद्दा नहीं है। विकास भी तीव्र गति के साथ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तीव्र गति के आप बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से विकास कार्य किए देश के अंदर? कोई भी आप विकास कार्य सड़कें डरवाई और बहुत से कार्य किए। आतंकवाद को खत्म करने का कार्य किया है। आतंकवाद अब नहीं है देश के अंदर? नहीं, बहुत कम है फिलहाल, लेकिन खत्म हुआ तो है। कहने का मतलब आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी देश हित के कार्य कर रही है। हाँ, मोदी ने भैया बहुत करो, मुझे कमरा मिले, मेरी पेंशन बनी और सड़कें अड़के सबको गरीब गुरीब को सबको सोचे। इसलिए अगर मोदी को वोट दे तो मोदी को दे देगा इनका मजा बताओ। अच्छा आपका वोट बन गया है? कौन वोट बनियो मारो? तो आप मोदी को वोट नहीं करेंगे? आप ना। किसको वोट देंगे आप? किनाओ को दे तुम्हारी बात काम बता। अरे नहीं भाई, देखो मेरी बात सुन लो। आपने कहा कि मोदी को वोट दे देंगे तो मोदी कुछ देने आएगा क्या? आप जिसको भी वोट करोगे, किसी को तो वोट दोगे। किनाओ को ना देंगे, गड्ढा मंगा देंगे। वोट देंगे ही नहीं ना, मोदी को नहीं देंगे ना, मोदी को वोट ना देंगे। मोदी से बहुत खिसियाट है। हाँ, जाओ रात भर खेत में गैया रखावो, ये ना कि तुम वोट मांगना, वोट कौन दे देगा? अच्छा ये अम्मा ये बंदा गाय खाने जाता है रात में? गाय खाने जाता है बंदा? जाता है। खेत में लेटा तो ना है, ना मन कल चलिए हमारे संग लेटन रात में आज। हम जा कह रहे थे कि आओ जा सरकार से कोई परेशानी ना है, सिर्फ परेशानी जो गैयन बारी है किसान के लिए, जा बहुत बड़ी परेशानी है। वैसे सरकार जो है काम सही कर रही है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता तो काम नहीं सही कर रहे। एक परेशानी है, मतलब प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कितनी सीटें आएंगी 2024 में? कितनी सीटें में से 80 आएगी भारतीय जनता पार्टी की। ये तो यूपी की बता दी आपने, प्रचंड 80 सीटें यूपी के अंदर है ना। आप पूरे भारत की बताइए। फिलहाल अब जीत होगी। क्लियर प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। यहाँ के लोगों ने गायों की समस्या को कहा भी, और ये वोट भी सब कह रहे हैं हम करेंगे भाजपा को ही। जब आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करते हो कि भाई अगली बार हम ये काम नहीं करेंगे, तो आप तो फिर वही काम कर रहे हो। जब भाजपा का वोट कर दोगे
दोबारा से तो गायों की समस्या फिर हल नहीं होगी। अम्मा को- जा पहले बताओ गाय छोड़ दई किसान बिकन नहीं दे तो छोड़े तो हइये कॉल कबार खराब है। अम्मा अम्मा आप ये चाहती हो कि गाय कटनी चाहिए? ना हम क्यों चाहते तो जब गाय बिकेगी जब वो कटेगी। एक बात समझ लो, गाय का और कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है गाय का। कुल मिला के बात ये है कि सरकार योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि गौशाला बनवाएं, गौशाला में सरकारी कर्मचारी रखे जाए, जितनी गायें हैं वो सब गौशाला में पहुंचाई जाएं। नुकसान नहीं है साहब। एक मत में सन 2024 में मोदी जी की फिर सरकार केंद्र की बनेगी। ये भी है कि मोदी जी से कोई परेशानी नहीं है इस सरकार से, गुंडागर्दी नहीं है। पहली बात तो दी बेटी की समस्या हल हो रही है, कार्रवाई कड़क हो रही है उसमें। अच्छा, इस सरकार में आपको लगता है कि सुरक्षा सही है? जी सर, इसमें सुरक्षा हाँ सुरक्षा है और मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है और वरना किसी की नहीं। अब इस बार 24 में आएगी, सन 24 में तो मोदी जी की आएगी। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम इस है ये है सिर्फ गाय की परेशानी हो रही है किसान लोग। हाँ यही तो गाँव में बस यही प्रॉब्लम हो रही है कि गाय वगैरह है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। ग्राम मरुआ झाला के बड़े ही लाजवाब लोग मिले हैं मुझे। सभी ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने और युवाओं ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है और 2024 के चुनाव में एक मत के साथ मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिताना चाहते हैं। तो भाई आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप करके बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।